गंगा बेसिन को हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी पीवाईक्यू को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके बहुत सारे मैंने पार्ट वर्ड्स बना दिए हैं, आप तो देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा बेसिन से भी रिलेटेड मैंने प्रश्नों को कवर किया है। गंगा नदी तंत्र को देखते अगर बात करें उद्गम का, तो गंगोत्री के निकट गोमुख से आपका जो है गंगा निकलती है। सहायक नदी की बात करें, यमुना हो गया, टोंस हो गया, कर्मनासा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गई। गोमती जो है वो सहायक नदी है गंगा की। घाघरा भी है, गंडक भी है, कोशी भी है, महानंदा, क्यूल आदि भी हो जाएगी। लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। मोहाना गंगा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। पोआ बेसिन जो है स्पेशली 8,61,000 आप देख सकते हैं। की बात करें तो स्पेशली आपका जो है वो 8,61,452 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग 39 नंबर प्रश्न में, तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का जो हिस्सा नहीं है, तो आपका जो है जोंक नदी नहीं है। पुनपुन नदी है, अजय नदी है, जलांगी नदी भी है, जोंक नदी नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जोंक आपका नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी के सहायक नदी है। इसका उद्गम उड़ीसा के जो है नुआपाड़ा जिले के जो है खरियारी आपका जो है वो पहाड़ी से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस नदी की जो है कुल लंबाई 197 किलोमीटर है। अन्य जो है पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी जो है गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी पलामू में छोटा नागपुर से जो है निकल करके पहाड़ बिहार में जो है फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो पुनपुन नदी, ठीक है। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये बीपीएससी में पूछा गया 63वीं में, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास जो है गंगा में मिलती है, तो पुनपुन नदी हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की जो है सबसे आपका लंबी कौन सी नदी है, तो ये जो है गंगा हो जाएगी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा जो है वो और नदी और जो भारत में जो है लंबाई को देखेंगे, तो विभिन्न नदियों की लंबाई को देखेंगे तो गंगा जो 2525 किलोमीटर है भारत में। गोदावरी की अगर बात करें तो 1465 किलोमीटर है। सिंधु की बात करें तो 1100 जो है वो 14 किलोमीटर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा जो है 916 आपका किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जो प्रवेशु प्रांत जो है वो गंगा को जानते हैं, तो पद्मक के नाम से जानते हैं, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के जो है चंद्रपुर में जो है वो पद्मा ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है तथा वहाँ जो है इसे मेघना कहते हैं। गंगा नदी की एक जो है वो मात्र सहायक नदी जिसका आपका उद्गम मैदान में है को जो है वो चिन्हित करिए, तो ये स्पेशली आपका जो है वो गोमती हो जाएगा। तो ये स्पेशली आपका जो है वो सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदान में, तो गोमती सी हो जाएगा। गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है जो पीलीभीत के आपका निकट गोमत ताल यानी फूलर आपका झील से निकल के लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के निकट जो है वो कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण आपका जो है करने वाली नदियाँ, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों में पश्चिम बंगाल में जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका अंतःस्थलीय जो है अपवहन नदी का उदाहरण है, तो घग्गर हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाहन आपका नदी का जो है उदाहरण है। यह शिमला के समीप जो है शिवालिका की पहाड़ी से निकल करके राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप जो है भटनेर के मरियसन में आपका विलीन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दामोदर किसकी जो है जिसकी सहायक नदी है, तो ये स्पेशली हुगली की सहायक नदी है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कुन्नार, जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदी है आपको दामोदर की, ठीक है। तो कोनार है, जमुनिया और बराकर है। इसे जो है वो आपका नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली आपका नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वासी घाती आपका नदी है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता बंदरगाह पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पे स्थित है। तो कोलकाता जो है वो आपका दामोदर नदी के पास ही है, तटों पे है। यहाँ देखते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है,
तो गंगा एक्शन प्लान में जो है वो कोशी नहीं है, गोमती है, दामोदर है, यमुना है, लेकिन कोशी नहीं है, तो स्पेशली सी हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान जो है वो 14 जनवरी 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। इसकी प्रमुख आपका जो है वो उद्देश्य गंगा को प्रदूषित आपका मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह 2 आपका फेज में संपन्न हुआ, जिसके दूसरे फेज में यमुना, गोमती, आपका दामोदर और महानंदा को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में सबसे आपका ऊंची ज्वारे भीति वाली नदी कौन सी है, तो हुगली नदी हो जाएगी, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एनडीए 2011 में पूछा गया था। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय आपका भीति वाली नदी हुगली है, जहाँ प्राय ज्वारीय आपका भीति आती रहती है। जब ज्वार किसी जो है नदी के संकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करता है, तो ज्वारीय तरंग के विरुद्ध जो है वो नदी जल के एकत्रित होने तथा नदी तल के जो है घर्षण के कारण ज्वारीय आपका तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है। तीव्र चोच वाला यह जो है ज्वार सम जल की जो है खड़ी आपका दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करती है। इसे ज्वारीय आपका भीति कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। हुगली नदी आपका पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होती है। यह जो है गंगा की एक आपका धारा है, जो कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। हुगली नदी का तल जो है लगभग समान होने के कारण ऊंचे ज्वार की जो है वो स्थिति बनती है। ज्वार भाटे के आपका कारण ही हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह एक जो है महत्वपूर्ण आपका बंदरगाह यानी पत्तन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ज्वारीय आपका नदी, तो हुगली हो जाएगी, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका बताना है कि निम्नलिखित आपका जो हिमालय की नदियों में से कौन सी जो है नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती, तो स्पेशली गंगा है। सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है और ब्रह्मपुत्रा तो निकलती है उस पार से, हिमालय की उस पार से देखिए गंगा नहीं निकलती। सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा आपका नदियाँ तीनों हिमालय के उस पार से यानी उत्तर प्रदेश से निकलती है। और जो है वो सिंधु तिब्बत आपका क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी से पूर्व आपका जो है तिब्बती क्षेत्र में बुखर चूके निकट एक हिमना से तथा आपका सतलज नदी तिब्बती क्षेत्र में राकस ताल झील से और ब्रह्मपुत्रा आपका नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा यूडोंग आपका जो हिमना से निकलती है। भारत में हिमालय की नदियों में सिंधु आपका सबसे पश्चिमी नदी है। ध्यान देने वाली बात है कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री आपका हिमनद से होता है। यहाँ पे देखिए 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शारदा आपका नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी आपका मैदानों में निर्गम होती है और मैदानों में आपका जो है प्रवेश करने से पहले जो है शारदा आपका किस नाम से जानी जाती है, तो काली के नाम से जानी जाती है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शारदा नदी, जिसे काली या महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, यह नेपाल और उत्तराखंड के बीच काला पानी से जो है उत्तर कर जो है तराई के मैदानों में प्रवेश करती है। यह बाराबंकी जिले में जो है घाघरा नदी जो आपका गंगा की सहायक नदी में मिल जाती है। घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, अपने सहायक नदी शारदा का जो है जल आपका लेकर के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो बताया जा रहा है क्या, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं पूर्व से जो है वो आपका पश्चिम की ओर सही अनुक्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले जो है कोशी हो जाएगी पूर्व में, उसके बाद जो है गंडक हो जाएगी और बाद में जो है घाघरा हो जाएगा। गोमती जो है वो एकदम पश्चिम में हो जाएगी। तो आपका कोशी, गंडक, घाघरा और गोमती हो जाएगी, तो बी बिल्कुल सत्य है। सीडीएस 2018 में पूछा गया है। गंगा से निकलने वाले नदियों का जो है पूर्व से पश्चिम का जो है क्रम है, तो आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम कोशी है, गंडक है, सोन है, घाघरा है, गोमती है, यमुना है, आपका जो है वो गोमती के बाद यमुना है। महानंदा जो है नदी हिमालय से जो है निकल कर गंगा में मिलने वाली जो है आखिरी नदी है। गंगा भागीरथी के नाम से गंगोत्री आपका ग्लेशियर यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकल करके देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ जाती है। यह जो है देवप्रयाग से गंगा आपका कही जाती है। ठीक है, यहाँ 53 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो एक गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो तीस्ता नहीं है, सोन है, महानंदा है और साता भी है, लेकिन तीस्ता नहीं है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि गंगा की जो है दाहिनी ओर से मिलने वाली जो है मुख्य सहायक नदियों में यमुना है। उसके अलावा जो है ये दाहिनी ओर से मिलती है यमुना, सोन, दामोदर। फिर उसके अलावा क्या है कि पुनपुन है, आपका रूपनारायण है,
जबकि बाएं तट से मुख्य सहायक नदियों में जो है वो रामगंगा है, बाएं तरफ से गोमती भी, बाएं तरफ से घाघरा भी है, कोसी भी है, बूढ़ी गंडक और बागमती हो जाएगा। बाएं यानी ये वाले डायरेक्शन, दाएं यानी ये वाले डायरेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है, शारदा नदी गंगा की मुख्य जो है वो सहायक नदी नदी जो है ना होकर के आपका उप सहायक नदी है शारदा नदी, जो घाघरा से आपका मिलती है। जबकि तीस्ता जो है वह नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायिका है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा आपका जो है नदियों का सम्मिलित रूप है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनती है, जो देवप्रयाग के निकट जो है मिलकर के आपका जो गंगा कहलाती है। इस नदी का स्रोत जो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री आपका हिमनद है। गंगा नदी की कुल जो है लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगा। सतही जो है वो जल कहाँ आपका उच्चतर है, तो प्रायद्वीप आपका जो गंगा का मैदान में, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि सतही जल आपका संसाधन गंगा के मैदान में उच्चतर। सतही जल ऐसा जल होता है जो आपको भूमि की सतहों पर झरनों, नदियों, तालाबों तथा आपका झीलों के रूप में उपस्थित होता है। भारत की जल संपदा का जो है अधिकतम भाग उन क्षेत्रों में है जहाँ आपका वर्षा 125 सेंटीमीटर से जो है अधिक होती है। जल का संसाधन के रूप में सर्वाधिक इस्तेमाल सतही आपका जल का होता है। सतही जल का अधिकांश हिस्सा मीठा होता है और मानव आपका जो उपयोग योग्य है, साथ ही यह आसानी से उपलब्ध और दोहन योग्य भी है। यहाँ 55 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि गंगा आपका बेसिन में वर्षा वितरण जो है वो प्रतिमान घट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये स्पेशली पूर्व से जो है पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर और जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो घट जाता है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखें तो बताया जा रहा है कि गंगा आपका जो है वो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा आपका घाटी बेसिन से पूर्व से जो है वो पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि इस जो है घाटी के ऊपर से होकर के गुजरने वाले दक्षिण आपका पश्चिम मानसून जो है हवाएं राजस्थान यानी पश्चिम जो है वो आपका पहुँच कर के अधिक आपका गर्म होकर के अपनी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, ठीक है। तो आपका अधिक गर्म होकर के अपनी सापेक्षिक आर्द्रता कम कर देती है तथा आपका जो है अरब आपका सागरीय शाखा से मिलकर के चक्रवात बनाती है, किंतु इनसे जो है वर्षा आपका अत्यधिक कम होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ए और आर जो है कैसे आपका सही होगा, तो कथन और कारण को देखना है। यहाँ पे बताया जा रहा है, कथन ए में बताया जा रहा है कि गंगा के जो है मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम का को जो है चले तो आपका मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आपका जो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तब। गंगा के जो है वो कारण बताया जा रहा है कि गंगा में जो है वो गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी जो है वो मानसूनी पवन और ऊंची आपका जो है जाति मिलेगी, ठीक है। तो मानसूनी पवन और ऊंची आपका जाति मिलेगी। उसके अलावा ऊपर के दोनों वक्तव्य के बारे में आपका बताना है, तो कारण और कथन दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए जो है एक की सही व्याख्या आर करता है, यानी जो है वो कथन और कारण दोनों सही है, कारण सही है, कथन का व्याख्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा के मैदान में यदि आपका कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा आपका घटती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई जो जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी जो है वो मानसून पवन और ऊंचाई पर जो है जाती हुई मिलेगी, ठीक है। इसलिए ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है गंगा का जो है वो मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, बिल्कुल राइट है ये। गंगा जो है वो भारत की सर्वाधिक जो है उपयोग में लाई जाने वाली आपका नदी है, तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है कि सही स्पष्टीकरण भी ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा का मैदान जो है वो भारत की ही नहीं अपितु विश्व के सर्वाधिक जो है वो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इसी कारण गंगा जो है वो भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। ए और आ सही है, कारण आंक जो है वो कथन का ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए जो है वो ए कथन यानी ए विकल्प सही है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैच करना है रिवर को सहायक नदियों से। तो यहाँ पे देखने वाले हैं गोदावरी जो है स्पेशली मंजरा नदी से संबंधित है, तो ये मंजरा नदी सहायक नदी है गोदावरी की। कृष्णा की अगर बात करें तो ये भीमा नदी हो जाएगी, तो 3 सही हो जाएगा। यमुना जो है वो चंबल उसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो 2 बिल्कुल सही है। गंगा की जो है वो सहायक नदी सोन हो जाएगी, तो 4 3 2 1 हो जाएगा।
जाएगा। तो 4 3 2 1 जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल को। यहाँ पे चलिए गोदावरी रिवर को देखेंगे तो गोदावरी रिवर जो है वो स्पेशली मंजरा रिवर सहायक नदी हो जाएगी गोदावरी की। कृष्णा की जो है वो सहायक नदी भीमा है, चंबल यमुना की जो है चंबल है, गंगा की जो है सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि गंगा नदी की जो है सहायक नदियों का जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है क्रम बताना है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो है यमुना है पश्चिम में, उसके अलावा घाघरा है, फिर सोन है, फिर गंडक है, कोसी है। तो पश्चिम में आपका जो है वो यमुना है, फिर घाघरा है, फिर सोन है, गंडक है और कोसी है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है गंगा की सहायक नदियाँ यमुना है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, कोसी है। यमुना जो इलाहाबाद प्रयाग में जो है वो गंगा से मिलती है। घाघरा नदी जो है कर्णाली नदी भी इसको बोलते हैं। तो घाघरा नदी बलिया और छपरा के बीच जो है वो गंगा से जो है मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोन नदी के बारे में देखेंगे तो सोन नदी जो है वो झारखंड जो है वो पहाड़ियों से आपका होते हुए वैशाली जिले के सोनपुर में आपका गंगा से मिलती है। गंडक नदी यानी नारायणी नदी जिसको बोलते हैं, पटना के जो है निकट आपका गंगा में मिलती है। कोसी नदी जो है बिहार का शोक जो है वो कहते हैं, और कुर्सेला आपका जो है बिहार के पास जो है गंगा में मिलती है कोसी नदी। ठीक है, कुर्सेला में मिल जाती है। 60 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है दामोदर नदी आपका निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर आपका पठार के पूर्वी भाग से आपका निकलती है, या जो है पश्चिम से आपका पूर्व की ओर आपका बहती है, तथा आसनसोल के जो है नज़दीक एक जो है वो संकीर्ण स्थान में बंगाल के डेल्टा आपका जो है मैदान में प्रवेश करती है। आसनसोल के आगे इसमें जो है बराकर नदी आकर मिलती है, जो इस नदी की सबसे जो है बड़ी सहायक नदी है। वर्धमान के आपका जो है नीचे यह नदी जो है एक समकोण मोड़ लेती है, तथा फाल्टे यानी कोलकाता में जो है वो आपका हुगली दंडी में जा मिलती है। दामोदर नदी में जो है व्याप्त आपका जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह जो है भारत की सबसे जो है प्रदूषित नदी है। छोटा नागपुर आपका पठार से निकलने वाली अन्य नदियों में जो है कोयल और स्वर्ण आपका जो है वो रेखा नदी है। छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भारत की जो निम्नलिखित आपका नदियों में से किसे जैविक आपका मरुस्थल कहा जाता है, तो आपका दामोदर रिवर को कहते हैं, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रजरप्पा किन जो नदियों के संगम पे जो है वह आपका अवस्थित है, तो दामोदर और भेरा के जो नदियों के संगम पे अवस्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रजरप्पा झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले में स्थित एक जो है वो तीर्थ स्थल है। रजरप्पा आपका जो है वो भैरवी, भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पे स्थित है। यहाँ जो है माँ छिन्नमस्तिका का जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे प्रचंड आपका चंडिका के रूप में भी आपका जाना जाता है। यहाँ कई जो है अन्य मंदिर है, जिनमें आपका जो है अष्टामंतिका और दक्षिण काली आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी आपका विभ्रंश आपका घाटी से होकर के बहती है, तो दामोदर रिवर हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम आपका छोटा नागपुर जो है वो छोटा नागपुर के पठार से हुआ है, जो कि एक विभ्रंश आपका घाटी से प्रवाहित होती है। इसकी जो है वो कुल लंबाई 592 आपका किलोमीटर है। इस प्रकार पूर्व की ओर बहने वाली इन नदियों में जो है निम्ना वलन के कारण जो है वो आपका दामोदर नदी की जो है विभ्रंश घाटी है। तो ये क्या है कि आपका निम्ना वलन के कारण दामोदर नदी की विभ्रंश नदी है। 64 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी आपका विभ्रंश आपका घाटी से होकर के बहती है, तो दामोदर हो जाएगी। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है 65 नंबर प्रश्नों में कि पूर्व की ओर बहने वाली जो है वो भारत की निम्नलिखित आपका नदियों में से कौन एक जो है निम्न वलन के कारण जो विभ्रंश आपका घाटी है, ये जो है वो दामोदर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देखिए कथन और कारण को देखते हैं। तो बताया जा रहा है क्या कि दामोदर आपका जो है घाटी आपका कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व जो है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में जो है दुख की आपका नदी मानी जाती है। बिल्कुल सही है। कारण जो है वो और बताया जा रहा है कि दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, तथा आपका निचले भाग में इसका जो है बहाव बहुत ही धीमा हो जाता है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है। आर व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ए और आर दोनों सही है। आर ए की जो सही व्याख्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल
सत्य हो जाएगा। दामोदर आपका घाटी कॉरपोरेशन के जो है वो विकास से आपका पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक आपका कही जाती है। इसका कारण था कि आपका दामोदर नदी अपने ऊपरी आपका भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा आपका निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। इसीलिए कथन ए और आर दोनों आपका सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, कौन सी जो नदी आपका बंगाल की शोक कही जाती है, तो दामोदर रिवर को कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दामोदर नदी का जो ऊपरी आपका भाग ऊपरी मार्ग है एक, तो अभी नतिक आपका घाटी का हो जाएगा। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी है और दामोदर आपका नदी अधेरोपित अपवाह का जो है निर्माण करती है। यही कारण है कि इसने ऊपरी जो है वो इसने ऊपरी मार्ग का भी जो है निर्माण किया है। दामोदर नदी छोटा नागपुर जो है वो आपका पठार से दक्षिण पूर्व में जो है वो आपका आरंभ होकर के पूर्व दिशा में बहती है। अतः एक जो है पठारी जो है वो नदी के रूप में इसकी जो है ऊपरी भाग अभिनति आपका घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार की जो है अपरदिक घाटी और निक्षेपण तथा आपका निक्षेपण घाटी का निर्माण जो है प्राय आपका मैदानी भाग में होता है, जबकि दामोदर एक पठारी नदी है। ठीक है, यहाँ जो है विभिन्न विभिन्न प्रयाग को देखेंगे, यानी जो प्रयाग रिवर कहाँ कहाँ क्या किस तरह से होती है। तो स्थल और नदियों का संगम को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग है, उसके अलावा नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग है, भागीरथी अलकनंदा है, अलकनंदा और मंदाकिनी है, अलकनंदा और पिंडार है, और विष्णु आपका जो है वो गंगा मंदाकिनी रिवर के बारे में संगम को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार मार्क दे दिया है। चलिए देख लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग डिटेल को ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवप्रयाग स्थल जो है वो नदियों का संगम, अलकनंदा जो है वो भागीरथी नदियों का जो है वो आपका संगम स्थल है देवप्रयाग। ठीक है, और कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम स्थल है। सभी में जो अलकनंदा जो है वो इम्पोर्टेंट है, चारों में विष्णु प्रयाग को छोड़ करके। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम स्थल है। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदियों का जो है संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी आपका जो है वो नदियों का जो है वो संगम स्थल है। ठीक है, नंदप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और नंद जो है वो नंदाकिनी की जो है वो नदी का जो है वो संगम स्थल है। उसके अलावा जो है विष्णुप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियों का जो है वो संगम स्थल हो जाएगा। ठीक है, तो धौली गंगा जो है विष्णुप्रयाग दोनों मिलकर के जो है वो विष्णुप्रयाग बनती है। ठीक है, तो विष्णु गंगा मिलकर के विष्णुप्रयाग बनता है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विष्णुप्रयाग और मंदाकिनी का जो है सुमेल सही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गंगा और मंदाकिनी का जो है वो गंगा और मंदाकिनी का जो है वो यहाँ पे देखिएगा। हाँ, ये वाला विष्णुप्रयाग है ना। हाँ, विष्णुप्रयाग और मंदाकिनी का जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं रुद्रप्रयाग जो है वो मंदाकिनी हो जाएगा, और आपका जो है देवप्रयाग का क्या हो जाएगा, तो देवप्रयाग का जो है वो आपका जो है वो भागीरथी हो जाएगा। नंदप्रयाग का जो है वो आपका अलकनंदा, और जो है वो कर्णप्रयाग का क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो है वो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार हो जाएगी। और यहाँ पे नंदप्रयाग का जो है वो क्या हो जाएगा कि नंदप्रयाग जो है वो याद रखेंगे कि विष्णु आपका जो है गंगा और मंदाकिनी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका अलकनंदा और जो मंदाकिनी तो सही था, देख सकते हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग ही थी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि नंदप्रयाग जो है वो ये नंदप्रयाग का जो है वो गलत है। नंदप्रयाग का क्या हो जाएगा, तो नंदप्रयाग का तो आप देख सकते हैं कि नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है कि नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी हो जाती, यही आपका सही नहीं था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्नों को। तो बताना है कि स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है संगम का नाम है मिलने वाली नदी और अलकनंदा के साथ। तो यहाँ पे अलकनंदा के साथ मिला करके नदियाँ जो बनती, तो देख सकते हैं कि विष्णुप्रयाग जो है वो आप सभी जानते हैं विष्णुप्रयाग और धौली गंगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अलकनंदा और धौली गंगा मिल करके जो विष्णुप्रयाग में मिलती है, तो आपका क्या हो जाएगा कि पूर्व बिल्कुल सही हो जाएगा। अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलेगी तो आपका विष्णुप्रयाग होगा। कर्ण जो है वो प्रयाग जो है वो अलकनंदा के साथ जो है वो पिंडार नदी मिलेगी, तो दो जो है वो 3 कर्णप्रयाग का सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ मिलेगी, तो आपका जो रुद्रप्रयाग बनेगा। देवप्रयाग जो है वो क्या हो जाएगा कि देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी का मिलेगा, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अलकनंदा की जो है कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, तो पिंडार नदी मिलती है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है, तो ये कर्णप्रयाग हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ जो है वो नीचे दिए हुए कथनों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, देवप्रयाग आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे स्थित, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे स्थित है, तो बिल्कुल सही है ये भी। और अलकनंदा नदी जो है वो आपका अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो ये भी कथन सही है। केदारनाथ आदि जो है वो केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे जो है बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो पहला 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा आपका कथन। गंगा का जो है आरंभ भागीरथी एवं अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा की दो आपका धाराएं जो है वो धौली गंगा और विष्णु गंगा है, जिनका संगम विष्णु आपका प्रयाग में होता है। आगे प्रभावित होते हुए कर्णप्रयाग में पिंडार नदी एवं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जो है संगम करती है। ठीक है, तथा आपका देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का जो है संगम होता है, जिसके बाद जो है इसे आपका संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी का जो उद्गम आपका गंगोत्री हिमनद के गुमुख आपका नामक स्थान से होता है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ की जो है वो घाटी जो आपका जो है हिंदुओं का पवित्र आपका जो है तीर्थ स्थल है। अलकनंदा के तट पर स्थित है। केदारनाथ जो है वो पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं। शंकराचार्य जो है के द्वारा भारत के जो है वो चारों दिशाओं में स्थापित 4 जो पीठ या मठ निम्न है। तो बद्रीनाथ आपका जो ज्योतिर्पीठ जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तर दिशा में। द्वारका आपका जो है शारदा मठ जो है वो आपका गुजरात में है, तो पश्चिम दिशा में है। गुजरात पश्चिम में ही है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा जो पूर्व दिशा में है। श्रृंगेरी गोवर्धन मठ जो है वो आपका कर्नाटक दक्षिण आपका दिशा में है। तो केदारनाथ पीठ जो है वो नहीं है यहाँ पर शंकराचार्य जी के द्वारा कराया हुआ। 74 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, तो आपका भागीरथी बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भागीरथी जो है वो नदी निकलती है, तो स्पेशली गोमुख से निकलती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलकनंदा नदी किस जो है वो जल प्रवाह द्वारा मुख्य आपका नदी से संबंधित है, अलकनंदा से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग से आपका जो है केदारनाथ से जो है रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो वो नदी जो है वो मंदाकिनी रिवर हो जाएगी। तो आपका बी डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 78 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे बद्रीनाथ का जो है प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये तट जो है अलकनंदा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अलकनंदा के जो है वो तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी आपका नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अलकनंदा नदी का उद्गम क्या है, तो स्पेशली आपका जो है सतोपथ हिमनद हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2006-7 में उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है ऑप्शनल में। यहाँ पे अलकनंदा नदी का जो है उद्गम महान हिमालय आपका पर्वत माला में उत्तराखंड में स्थित सतोपथ जो है सतोपंथ आपका हिमनद से होता है। अलकनंदा नदी में जो है कर्णप्रयाग में आपका पिंडा नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी तथा आपका देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिल जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के जो है वो बंदरपुर चाप का पर्वत से यमुना आपका नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पे कौन से जो है वो स्थान अवस्थित है, तो देवप्रयाग है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पे देवप्रयाग आपका स्थान अवस्थित है। गंगा नदी दो धाराओं यानी नदियों से मिलकर बनती है। इसकी जो है मुख्य धारा भागीरथी आपका गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जबकि अलकनंदा का उद्गम संतोपथ हिमानी से होता है। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है एवं जो है गंगा आपका कहलाती है। ध्यान देने वाली बात है कि अलकनंदा भी दो आपका धाराओं धौली गंगा और विष्णु गंगा से आपका मिलकर बनती है, जो आपको विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसके अतिरिक्त पिंडार आपका नदी कर्णप्रयाग में, पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
अलकनंदा की जो है वो 7वाँ नदी कौन सी है जिसके संगम पे रुद्रप्रयाग है? तो मंदाकिनी रिवर है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग में किस जो है सहायक नदी का जो है संगम अलकनंदा से होता है? तो मंदाकिनी रिवर का होता है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है? तो अलकनंदा जो है वो नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानिय है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलकनंदा के जो उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है। अलकनंदा नदी का उद्गम आपका बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ आपका हिमनद से होता है। यह नदी देवप्रयाग में भागीरथी आपका नदी में मिल जाती है। सरस्वती आपका ऋषि गंगा टू पश्चिमी धौली गंगा, बिरथी, नाबालिका, लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, पिंडर एवं मंदाकिनी आदि जो है वो नदियाँ इसकी सहायिकाएँ हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो अलकनंदा की तो आपका जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खतलिंग हिमनद आपका उद्गम स्थल है तो भिलांगना नदी का है। तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खतलिंग आपका हिमनद का उद्गम स्थित भिलांगना आपका स्थान उद्गम स्थान भिलांगना नदी का है। केदारनाथ के लगभग जो है 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खतलिंग हिमनद जोगिन स्फटिक आपका पृष्ठवार वार्तकोहर एवं जो है कृतीय स्तंभ आपका चोटी के मध्य में स्थित है। यह जो है वो रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरकाशी के संगम पे स्थित है। तो यमुना रिवर को जो है वो यमुना नदी के जो जितने प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।